आप सभी को शुभ प्रभात। अब आगे की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की लिखी हुई। और पद्य पढ़ना शुरू किए थे जिसमें आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य अब शुरुआत हो गया है। अब इसमें से बीच में छूट गया है, देखिए अब शुरू होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा, मतलब बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। अपभ्रंश की रचनाएं, देश भाषा काव्य की रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये चार जो है अपभ्रंश भाषा में रचना की हुई। और देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, जगनी का लिखा हुआ, उसको आल्हा का मूल रूप कहते हैं, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। तो ये कुल 8 भाषाएं शुक्ल जी के अनुसार। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण का नाम सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था वो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। क्या थे? प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। तो हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों का नाम हमने क्या बताया? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। मतलब ये तो कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश तो हुआ, लेकिन और इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। और इन्होंने एक भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। अब आगे सोमप्रभ सूरी। तो सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। हेमचंद्र जैन आचार्य थे। सोमप्रभ सूरी गुजरात के थे और प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य, जिसमें गद्य का भी मिश्रण था और पद्य का भी, दोनों का मिश्रण था, संस्कृत प्राकृत काव्य लिखे हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसका लिखा हुआ है? सोमप्रभ सूरी का, जो गद्य पद्य मिश्रित भाषा और संस्कृत प्राकृत काव्य लिखे हैं। अब आगे देखते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। जैसे सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखा है, तो जैनाचार्य मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के जो चाचा थे मुंज, उनके कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या, प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। तो लक्ष्मीधर का लिखा हुआ क्या है? 14वीं शताब्दी के अंत में लिखे हैं
प्राकृत पैंगलम। और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को भी संकलित किया गया है। 4 और कवियों का। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश इन्हीं छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है प्राकृत पैंगलम में। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। पहले तो ये कहा गया कि लक्ष्मीधर का है, फिर अभी देखिए इसमें लिखा भी गया है, तो अभी देखिए वंशीधर नामक भी, तो ऐसे पूछ सकता है कंफ्यूज करके क्वेश्चन। तो प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखा? वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति के नाम से एक क्या बनाया? सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मेर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। शुक्ल जी सारंगधर को प्राकृत के कुछ छंद के आधार पर हम्मेर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की और जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। हम्मेर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की जब कल्पना की तो जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। जैसे विद्याधर बता रहे थे ना कि विद्याधर, सारंगधर और जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को उसमें संकलित किया गया प्राकृत पैंगलम में, जो लक्ष्मीधर को माना जाता है। तो अब सारे जो लेखक हैं, वो आलोचक हैं, वो कुछ न कुछ। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मेर रासो के ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की और जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, देखिए अभी 3 शुक्ल जी और सांकृत्यायन जी और द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी का कथन है कि हम्मेर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिवसिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मेर गैरा और हम्मेर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीखंड पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःसृण शब्दः खरः शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनो एव भड़न्त्युद भट्टाः झूठे गर्व भरा मगाली सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्लदेवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। बच्चन सिंह का क्या कहना है कि सारंगधर कुंडलियाँ छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश तो पढ़ चुके, अब सिद्ध साहित्य। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा जो हैं, जिनको सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है, या सरहपाद, 3-4 नामों से उनको उससे अधिक ही कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा ही, लेकिन सरहपा, राहुल भद्र इन नामों से हमें खुद जानना होगा कि मतलब किन किन नामों से जाना जाता है। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और सिद्धों में सबसे पुराने यही हैं, सरहपा हैं या सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की संध्या की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा है।
ये टीजीटी का 2016 के पेपर का है कि संध्या भाषा कैसे किसको कहा जाता है। तो इस तरह से सहजयानियों की भाषा का नाम या सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा, ऐसे भी उत्तर हो सकता है। तो कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। कौन सी भाषा? विधु शेखर क्या बताते हैं कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। वर्ण रत्नाकर में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। सरहपाद का समय क्या? 769 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 मतलब 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। किसमें? बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहे? प्राचीन बंगला। और बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है जो हरप्रसाद शास्त्री महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित है। तो किसका सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है किसमें? बौद्ध गान और दोहा में। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश का संपादन और किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने संपादित किए थे हरप्रसाद शास्त्री, और उसको बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों को प्राचीन बंगला कहे हैं और उनका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहपा, कणहपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। शुरुआत है सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त और अद्वय वज्र ने दिया है। संध्या भाषा का नाम किसने दिया? मुनि दत्त और अद्वय वज्र ने दिया है। शबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। तो सरहपा के कौन शिष्य था? सबरपा, और लुईपाद का गुरु कौन था? वो सबरपा। तो अब एक लाइन से हम देखते हैं, सरहपा फिर सबरपा फिर सबरपा के शिष्य। सबरपा जो है सरहपा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। तो सरहपा, सबरपा फिर लुईपाद के गुरु सबरपा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिश्चित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया।
साखी और शब्दी में। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। अब पढ़ते हैं कि 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान कहाँ है? प्रथम है और सबसे ऊंचा लुइपा को माना जाता है 84 सिद्धों में। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरोदिकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। किसका? डोम्भिपा का 21 ग्रंथ बताया जा रहा है और जो प्रसिद्ध है डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षरोदिकोपदेश, यह डोम्भिपा के लिखे हुए हैं। डोम्भिपा जो है विरूपा के शिष्य थे। विरूपा इनके गुरु थे और ये उनके शिष्य थे। विरूपा के शिष्य थे डोम्भिपा। कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कण्हपा सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि थे। कण्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। अब हम आगे पढ़ेंगे जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य पढ़ लिए, अब जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य, इसके जितनी भी लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं जैन साहित्य से संबंधित, वो सब लास्ट में तो मैंने देखा कि रास ही आया है। तो रास अब देखते हैं हम लोग। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इनका रिपुदारण रास का समय क्या बताया है? 905 ईस्वी बताया है। जो प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास, दशरथ ओझा ने क्या बताया इसका समय? 905 ईस्वी, और यह सबसे प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। क्या क्या है रिपुदारण रास में? अभिनय, नृत्य और गान, और यह लिखा गया है रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरि द्वारा रचित है और अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, मतलब जैन साहित्य। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पहला जैन साहित्य का जो है रास ग्रंथ जो है ऐतिहासिक जो ग्रंथ है कौन सा है? पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरि किसके द्वारा प्रथम कवि माने जाते हैं? गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। किसका चरित्र है? अगर पूछ दे एग्जाम में कि भरतेश्वर बाहुबली रास में के जो पात्र हैं कौन कौन है, किसके चरित्र के बारे में वर्णित है यह,
तो यह भारतेश्वर और बाहुबली नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जो रचना का नाम है वह इसमें भी नाम है कि किसके चरित्र का वर्णन है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वरी बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत मतलब देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य को देवसेन द्वारा रचित जो है श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। अब यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को प्रथम रचना माना हिंदी की। जैसे गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि उनके द्वारा रचित रचना भी। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु चक्र का नाम भी दिया गया है। नय चक्र को क्या नाम दिया गया है? लघु नय चक्र। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और इसे इन्होंने जैनाभास का नाम भी दिया है देवसेन ने। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। माइल धवल कौन थे? तो देवसेन के शिष्य थे। देवसेन उनके गुरु थे और देवसेन के शिष्य माइल धवल ने एक रचना की है बृहद नय चक्र, जो देवसेन के नाम से भी प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दव स्वभाव पयास मतलब द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दव सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दव सहाव पयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह किसने किया? शालिभद्र सूरी का जो बुद्धिरास ग्रंथ है उसका संग्रह इनके शिष्य सीवी ने किया है। आसुग नामक कवि जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसुग ने जीवदया रास नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। जीवदया रास, चंदन बाला रास, जीवदया रास, सब में तो रास आ ही रहा है ना। जिन धर्मसूरी ने 1209 में स्थूलिभद्र रास की रचना की। आसुग ने की है चंदन बाला रास और जीवदया रास। जिन धर्मसूरी ने स्थूलिभद्र रास की रचना की है। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज की रचना, रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? विजय सेन सूरी का। उसकी रचना 1231 के आसपास किया। रेवंत गिरिराज में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिराज की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रेवंत गिरिराज में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व का प्रतिपादन किया गया है। और विजय सेन सूरी ने लिखा है रेवंत गिरी, और वह 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है और इसके लेखक हैं विजय सेन सूरी। रेवंत गिरिराज की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया। आबू रास में किसका वर्णन है? जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन है आबू रास में। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पल्हड़, कवि पल्हड़ हैं।
मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवएसमाला कहाड़ छप्पय। तो विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित और अन्य क्या रचनाएं हैं? पहले तो हमने बताया नेमिनाथ चौपाई, और वो अभी 12 मासा का वर्णन है। नेमिनाथ चौपाई में क्या क्या है? 12 मासा का वर्णन है, वो अभी चौपाई छंद में। और उनकी अन्य रचनाएं क्या है? मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवएसमाला कहाड़ छप्पय। तो उनकी इतनी रचनाएं हैं। पहले भी हमने बता दिया कि नेमिनाथ चौपाई है जो 12 मासा का वर्णन है, 12 मासों का, और चौपाई छंद में। और इतनी रचनाएं यहाँ पर भी है विनय चंद्र सूरी का, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवएसमाला कहाड़ छप्पय। अब हम फिर से जानेंगे जैन रास परंपरा के अन्य कवियों के बारे में अब जानेंगे और उनकी रचनाएं। काव्य रचना प्रज्ञा तिलक, इन प्रमुख कवि और फिर रचना। प्रज्ञा तिलक कच्छूली रास। देलहड़ कवि ने क्या लिखा? गए सुकुमुल रास 14वीं सदी। सारमूर्ति ने क्या लिखा? सारमूर्ति कवि ने क्या लिखा है? जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास। अभय देव सूरी जय तिहुअड़। चंद्रमुनि कवि ने क्या लिखा? पुराण सार। कनकामर मुनि ने क्या लिखा? करकंड चरिये। कनकामर मुनि करकंड चरिये, क से दोनों का है। कवि अड़ंदी, सुदंसड़ चरियो, यह भी ड़ है। नाम में भी कवि का नाम अड़ंदी है, रचना का नाम है सुदंसड़ चरियो। जिन वल्लभ सूरी संग पट्टक। योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार हैं, योग चंद्र मुनि योगसार। जिन दत्त सूरी चाचरी काल स्वरूप पुलक। एवं रसायन उपदेश रसायन। फिर हरिभद्र सूरी कवि क्या लिखे हैं? हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्ये, संबोध प्रकरण, रेमीडाह चर्यु, इतनी हरिभद्र सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध। जिन पदम सूरी का स्थूली भद्र फागु। धर्मसूरी का जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूरी का संघपति समरा रासा। राजशेखर सूरी का नेमिनाथ फाग। ये हो गया जैन साहित्य। अब हम आगे पढ़ते हैं फागु काव्य। फागु काव्य में देखते हैं हम आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इसमें भी फागु काव्य परंपरा में जैन कवियों की ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो जैन साहित्य में भी है। वो तो जैन साहित्य है तो वो तो है ही, लेकिन इसमें भी है, फागु काव्य में भी है, रास परंपरा की भांति ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जैन कवियों की है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु मतलब वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। संस्कृत के फल्गु बसंत, उसका अर्थ फल्गु का मतलब बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ क्या है? जिनचंद सूरी फागु, जिसके रचयिता हैं जिनचंद सूरी। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य का क्या अर्थ है? वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। सिरी स्थूली भद्र फागु, सिरी थूली भद्र फागु,
श्री स्थूलीभद्र फागु। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री स्थूलीभद्र फागु। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने किया? राजशेखर सूरि ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक की अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। किसमें? वसंत विलास फागु में यह एक श्रृंगार काव्य है, जिसमें वसंत ऋतु का और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब हम आगे पढ़ेंगे। फागु साहित्य भी पढ़ लिए, नाथ साहित्य पढ़ेंगे। नाथ साहित्य में अब हम देखते हैं गोरखनाथ का नाथ पंथ। गोरखनाथ इसमें से बहुत ही प्रसिद्ध है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य जो है और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किए हैं। इसमें गोरखनाथ पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर के और ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिवासी में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आदिकाल में ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का क्या अर्थ है? सूर्य। ह का क्या अर्थ है? हठ का। तो ह उसमें ह ठ, तो ह का अर्थ होता है सूर्य तथा ठ का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। कौन कौन से नाम से? चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मिश्र बंधुओं द्वारा क्या माना गया है? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गया है मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधुओं का एक कथन है कि गोरखनाथ जो है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 850 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद उन्हें 9वीं शती का मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। 14 ग्रंथों को प्रमाणित माने और उसका संपादन गोरखबानी नाम से किए। गोरखबानी संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्य दर्शन,
प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध। ये आत्मबोध ये बहुत ही है अच्छा है क्योंकि यह पूछ चुका है। अभय मात्रा योग, 15 तिथि, शब्दवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और आत्मबोध बहुत ही कई बार पूछ चुका है। ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो ये है 14 ग्रंथों को, और इसको किसने माना? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना कि 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका गोरखबानी, ये जितने भी ग्रंथ हैं एक साथ संग्रह करके गोरखबानी नाम से, फिर ये बोल रहे हैं कि गोरखबानी नाम से किया, संपादन किया। तो शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, शब्दवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम गिनाए जाते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का नाम इस तरह बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे में गोरखनाथ, चौथे में गहड़ीनाथ, 5वां चरपटनाथ, 6वां चौरंगीनाथ, 7वां ज्वालेंद्रनाथ, 8वां भद्रनाथ एवं गोपीचंद नाथ। ये 9 उन्होंने बताया राम कुमार वर्मा जी ने। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। जलंधर को क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथ में और सिद्ध में दोनों में गिना जाता है। किसका किसका? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट एवं जलंधर का। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी किसको माना जाता है? नागार्जुन को। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। रासो साहित्य, रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के नाम से किया है। वीरगाथा काल के नाम के अंतर्गत किया है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल का तो उसी के अंतर्गत किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशालदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। विद्वान और मूल शब्द गारसा दतासी, राजसूय। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा? राजयश। रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए बताए गए हैं। नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य,
कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य बताए हैं। नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा? रासक कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने क्या कहा? राजयश कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रसायन, रास या रासो। रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए शुक्ल जी क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल रसायन, रास या रासो। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? रास कहते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? रास से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं रासक, रासक शब्द से हुई, उपरूपक। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं राउस या रस। दशरथ शर्मा कहते हैं रासक। माता प्रसाद गुप्त रासक। गणपति चंद्र गुप्त रासक। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। दलपति विजय कुमार रासो, नरपति नाल विशलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो आल्हखंड, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, मधुकर भट्ट जयमयंक जस चंद्रिका, सारंगधर हम्मीर रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो, श्रीधर रणमल छंद। तो दलपति विजय ने रासो साहित्य के अनुसार रासो साहित्य की कौन से रासो साहित्य की रचना की? दलपति विजय खुमान रासो, 9वीं सदी, रस है इसमें वीर, भाषा राजस्थानी, काव्य रूप प्रबंध है खुमान रासो में। नरपति नाल ने क्या रचना की है? कौन से रासो की रचना की? रासो साहित्य की विशलदेव रासो। नरपति नाल विशलदेव रासो 1212 समय में। और रस है इसका श्रृंगार। विशलदेव रासो का क्या है रस? इसमें विशलदेव रासो में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। विशलदेव रासो में कितने अध्याय हैं? 4 खंड हैं और यह वीर गीत है। जगनिक का है परमाल रासो। तो परमाल रासो को आल्हखंड के नाम से भी जाना जाता है, कई क्षेत्रों में गाया भी जाता है। इसके जो गीत के अनुसार है यह 1230 इसका समय है परमाल रासो का। जगनिक द्वारा लिखा गया है और यह 1230 का समय है। रस है वीर है और काव्य रूप वीर गीत है। चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो और वीर श्रृंगार इसका रस है और अध्याय है 69, समय है। और नेट में तो दिया है रेवा तट का 27वां अध्याय है, तो इसमें 69 समय है और भाषा क्या है? डिंगल है और काव्य रूप प्रबंध है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, नेट में आ सकता है, ये आता ही है किसी न किसी तरह से। केदार भट्ट जयचंद प्रकाश। केदार भट्ट का क्या है? जयचंद प्रकाश 1224 समय है। रस है इसमें जयचंद प्रकाश में कौन सा रस है? वीर रस है और इसका जयचंद प्रकाश का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है। अब आगे मधुकर भट्ट जयमयंक जस चंद्रिका। मधुकर भट्ट की रचना कौन सी है? रासो साहित्य जयमयंक जस चंद्रिका है और इसका समय है जयमयंक जस चंद्रिका का 1243 और काव्य रूप है प्रबंध। तो जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट। हम्मीर रासो सारंगधर। तो सारंगधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो। नल्ल सिंह का विजयपाल रासो। नल्ल सिंह विजयपाल रासो। श्रीधर रणमल छंद। श्रीधर का रणमल छंद है 1454। रस है इसमें रणमल छंद में कौन सा रस है? वीर रस है और अध्याय है 70 छंद हैं इसमें। अध्याय में कितने छंद हैं? 70 छंद हैं। विजयपाल रासो में भी 42 छंद हैं। वीर गीत तो है और रणमल छंद में 70 छंद हैं। यह भी वीर रस है और इसकी भाषा क्या है रणमल छंद की? डिंगल। और यह काव्य का रूप क्या है? वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नलिखित है। प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, ये तीनों ही। जैसे कि पृथ्वीराज रासो में अगर पृथ्वीराज रासो पढ़ना जरूरी है क्योंकि वह नेट का सिलेबस में दिया हुआ है। रेवा तट 27वां अध्याय है, 69 समय दिया हुआ है और 68 छंद दिए हुए हैं। 68 छंद हैं, 69
69 समय है, मतलब सर्ग हैं, समय को सर्ग भी कह सकते हैं हम लोग। और अब इसमें देखिए कौन कौन इसको प्रमाणिक मानता है। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अब देखते हैं कि प्रामाणिक कौन मानता है। तो प्रामाणिक मानने में है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, ये सब प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्हर मुरारी दान। अर्ध प्रामाणिक में मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्ध प्रामाणिक में कौन कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। और शुक्ल जो है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रामाणिक में क्या क्या हमने बोला? मुनिचंद विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, इस तरह से। अब पृथ्वीराज रासो में देखिए लिखा भी है 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद निम्न है। कवित्त, इसमें मुख्य छंद क्या क्या है? कवित्त है, छप्पय है, दूहा है, त्रोमर है, त्रोटक है, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है क्योंकि उनके पृथ्वीराज रासों में छप्पय छंद का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो उनको विशेषज्ञ की श्रेणी दे दी गई कि विशेषज्ञ उनको माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। किसमें? शुक शुकी संवाद के रूप में। तो ये हमें याद रखना ही होगा कि रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, तो इस तरह से। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज को शुक सुखी संवाद के रूप में, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज को रासों का अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासों को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह मतलब पृथ्वीराज रासों के लिए एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पहले शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीतिक महाकाव्य है बच्चन सिंह, और दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है बच्चन सिंह के कथनानुसार। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बिसलदेव रासों में मिलता है। जो भी हम लोग पढ़े नरपति नाल बिसलदेव रासो, जिसका समय 1212 और श्रृंगार रस है, तो उसमें क्या है? 12 मास का वर्णन है नरपति नाल का। जो विषय है जो रचना है विशलदेव रासो, उसमें क्या है? 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत विशलदेव रासो में मिलता है। तो विशलदेव रासो तो 12 मासा का वर्णन, ऐसे याद रखिएगा। कय मास वध, क्योंकि ना 12 मासा का वर्णन है तो विशलदेव रासो में ब से शुरुआत में ही। अब कय मास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। कय मास वध जो है पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासों को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो जिसको आल्हा खंड कहते हैं, उसमें आल्हा और उदल 2 सरकारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड को किसने प्रकाशित करवाया? चार्ल्स इलियट ने। कहाँ के थे वो? फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। कब? सन 1865 में। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। मैं तो सुन चुकी हूँ ऑलरेडी, गाने आते हैं लोग। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम विद्यापति जी के बारे में। 1350-1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, अवहट में और मैथिली भाषा में। 3 भाषाओं के वो ज्ञाता थे और तीनों भाषाओं में उनकी रचनाएं हैं। अवहट में
तो कीर्तिलता कीर्ति पताका यही दो है। और जिसमें कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में जो नीचे दिया हुआ है कीर्ति पताका, कीर्तिलता शुरुआत में कीर्तिलता फिर दूसरा कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। अब संस्कृत का देखते हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत्य, और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का जो गद्य है गोरक्ष विजय का जो गद्य है वह मैथिल में है। अब देखते हैं हम आगे कि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दराज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। जो निम्नांकित है, श्रृंगारी कौन कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, बुक से ही मैं देख रही थी और ये मेरा पढ़ा हुआ है, बहुत पुरानी किताब है। अब इसमें देखिए जो संस्कृत में दिया हुआ था, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत्य। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह वीरता और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग जो है संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिल में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वीरता का और उदारता का चित्रण किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। श्रृंगारी रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृष बेनीपुरी, तो ये सब श्रृंगारी मानते हैं विद्यापति को। भक्त में श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रजनंदन सहाय यह भक्त मानते हैं। तो इसमें मेन हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के बारे में पूछ सकता है, या ब्रजनंदन सहाय के बारे में भी कि कौन इसको मानता है। और श्रृंगारी में रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृष बेनीपुरी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। बच्चन सिंह ने क्या कहा? विद्यापति को जातीय कवि कहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा? विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति को क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में आध्यात्मिक रंग के आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जो निम्न हैं: अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं। कीर्तिलता में है देसिल बैना सब्जन मिठा, यह कीर्तिलता का है जो विद्यापति कहते हैं। ते तैस सन जंपो अवहट्टा, कीर्तिलता का ही है। देसिल बैना सब्जन मिठा, ते तैस सन जंपो अवहट्टा, कीर्तिलता से है। और रज अब बताइएगा कीर्तिलता में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो कीर्ति सिंह ही है। अब आगे कीर्तिलता से ही है ये सब। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिकम बलिहारल,
पास बईसी विश्वासी राय गए नेसर मारल। मारंतराय रण रोल पडू मैनी हा सद हुआ। सुरसराय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। यह अपभ्रंश भाषा में है, पूरा कीर्तिलता से ही। कृतहूँ तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धरी आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ाव ई गाय चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार छुटऊ तुरका भबकी मार। ये कीर्तिलता से है। ये हिंदू बोले दुरही निकार छुटऊ तुरका भबकी मार। तो इसमें दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के शुद्ध वाक्य कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उनको कई उपाधियों से जाना जाता है, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। और विद्यापति शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, कवि थे। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृग भृंगी संवाद में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसम जंपो अवहट्टा रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बलिहारल पास बैसी विश्वास राय गए सरहा मारल। अब ये है मारंत राय रड़ोल पड़ू मैनी हा सद हुआ। सुरराय नयर नरअर रमणी बाम नयन पफुरी अधुआ। यह अपभ्रंश भाषा में है, तो ये हमें याद ही रखना होगा। और ये उसी से है, कीर्तिलता से है। कुतहूँ तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धरी आनय बाभन बरुआ। धरी आनय बाभन बरुआ। ब्राह्मणों के बारे में यहाँ पर कथन है। मथा चढ़ाव ई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार छोटू तुरका भबकी मार। यह कीर्तिलता से है। जय सुरसा होसई मम भाषा जो बुंझिसी हिसो करही प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पुरुष कहाड़ी हूँ कहूँ जसु पत्था वे पुन्नु। बाल चंद विज्जा वह भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। पदावली से है। खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने वसत धूलि तनु भरई। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपनहु रूप बचन इक भासी दुख मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का भी प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि वो शैव संप्रदाय के कवि थे, लेकिन कृष्ण गीति परंपरा का भी प्रवर्तक उनको माना जाता है विद्यापति को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। खालिकबारी पहेलियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिकबारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश है। च मन तूतीय हिंदुम अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ बातें बता सकूं। पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों वर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए दिया बत्ती। एक नार 2 को ले बैठी टेढ़ी होके बिल में बैठी जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बल बन जाए पाया जावा। अर्थ ते इसका बुझेगा मुंह देखो तो सुझेगा दर्पण।
ब्रजभाषा रूप में। चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभव आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जा पी के संग। तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेसिया। निजामुद्दीन औलिया इनके जब जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनका निधन हो गया था, तो उस टाइम पे ये गाए हैं गौरी सोवे सेज पर, क्योंकि ये पूछा था एक बार, तो इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्द निकस मोरी माल। सुनी सेज डरावन, लागे बिरहा आगिन, मोहि डस डस जाए। जे हाल मिसकी मगुन, तगा फुल तुराए, नैना बनाए बतियाँ। किताबे हिजरा न दारम, एजा न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ गोरखनाथ के छंद। 9 लख पातरी आ गए नाचे, नीचे सहज अखाड़ा। ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अंजन माहि निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेलम। मूर्ति माहि अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। नाथ बोल अमृत वाणी, बरिसैगे कवली पाणी। गाड़ी पडरवा बांधिले खूटा, चले दमाम बाजिले उटा। गुरु कीजे महिला, निगुरा न रहिला। गुर बिन ज्ञानम न पायला रे भाईला। गोरखनाथ का। अवधु रहिया हाट बाटे, रुस बिरस की छाया। तजिपा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम है जो शिव सबद एक बुझिबा। निरारंबे चेला कुड़ विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछया कहे। अभिअंतर की त्यागे माया, यह भी है गोरखनाथ का। अब हम आगे देखते हैं। दुबध्या मेटी सहज में रहें, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अवधू मन चंगा, तो कठौती में गंगा। यह गोरखनाथ का ही है कि अवधू मन चंगा, तो कठौती में गंगा। गोरखनाथ का। कुक्कुरिपा के छंद। हाउ निवासी खमण भतारे, मुहारे बिगो आकड़ बिगो नहीं फिर से बोलते हैं। हाउ निवासी खमण भतारे, मुहारे बिगो आकड़ न जाए। ससुरी नींद गेल, बहुड़ी जागम। यह कुक्कुरिपा के छंद है। पृथ्वीराज रासो से। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये सुजानीय। उक्ति जुगति पाइये, अर्थ गति बढ़ी उन्मानिया। उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम। खट भाषा पुराणम च, कुरानम कथितम मया। कुट्टिल केस सुदेश पो, परिचितात पिक सद। कमल गंध बंटा संध, हंस गति चलित मंद मंद। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्वरीय जीमी। पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद कृत चंदनंद उद्वरीय तीमी। लौकिक साहित्य अब देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी के रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा क्या है? प्रेम काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है ढोला मारूरा दुहा। मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया चौपाइयाँ जोड़कर। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारूरा में एक ढोला नाम का राजकुमार है, मारूरा में राजकुमारी जो मारवड़ी है उसका वर्णन है प्रेम कथा का। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। कौन था? कल्लोल था। कुशल राय भी थे जिन्होंने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी और इसका विस्तार कर दिया था, इसको बढ़ा दिया था। और मूल कवि कौन था? कल्लोल था, जिन्होंने ढोला नाम का राजकुमार और मारवड़ी नाम की राजकुमारी प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सुरठियों दूहा भली मरवड़री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात।
वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसकी विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसादराय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। ईड़ी पर कोयली कुजई, कुंजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूंजई, कुजई मयण किशोर। अब हम विविध बताते हैं जितने भी हम लोगों ने पढ़ा। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दोहा बंध, पदवड़िया बंध, गीय पद बंध। तो 3 प्रकार के बंध, दोहा बंध, पदवड़िया बंध, गीय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पदवड़िया बंध में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदवड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक कहते हैं। चरित काव्यों में पदवड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद, कितनी पंक्तियाँ? 8 पंक्तियों के बाद, ध्यान में रखिए कि 8 पंक्तियों के बाद जब एक धत्ता टाइप से दिया रहता है तो उसको कड़वक कहते हैं। कड़वक, लेकिन कहीं कहीं कड़वक भी देता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग कहाँ मिलता है? सबसे पहले सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रशस्ता निम्न है। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पूर्ण कवि प्रथम मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। बांग्ला भाषा का मानते हैं भट्टाचार्य जी जो हैं, डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूपाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। आदिकाल को क्या कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा का कथन है, क्योंकि यह पूछ भी सकते हैं बीच में से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं कि यह हिंदी से अलग है, पृथक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास कि यह अपभ्रंश से अलग है। यह भी पूछ सकता है, जैसे यह भी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा। हम ऐसे तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो यही दिया रहे, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग, और अलग अलग 3 और देगा, या तो लिख देगा प्रश्न में ही कि अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा। तो ऑप्शन दे देगा, कई लेखकों का नाम दे देगा, कई आलोचकों का नाम दे देगा, तो उसमें से हमें पता लगाना ही होगा कि कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा, और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। और बांग्ला भाषा का प्रथम कवि सरहपा को किसने माना? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने माना। और अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानने वाले कौन से हैं? तो कुछ देगा रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी देगा या रामविलास शर्मा देगा, तो उन्हीं पर वही हमारा है सही। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? अवहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। यह भी हमें पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो तो खड़ी बोली के भी कुछ कहे जाते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हीं का है, जो भी है महाकाव्य नहीं, मतलब खड़ी बोली
का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया। तो यह भी है कि कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वादक यंत्र का जन्मदाता अमीर खुसरो को कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को क्या कहा कि अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। चलिए अब भक्ति काल हम नेक्स्ट दोबारा फिर देखते हैं। दोबारा क्या मतलब, हम तो देख चुके हैं कि नेक्स्ट में देखते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद आप सभी को।